दुनिया में सबसे ज्यादा उन लोगों ने हुकूमत की है जिनके पास अच्छी फौज और अच्छा जंगी साजो सामान था। आज के दौर में जो आप देखते हैं ये बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम वगैरह जो हैं, जिसके पास ज़्यादा अच्छी रेंज वाले हैं, वही दुनिया पर काबिज है। उसी ने ही दुनिया पे अपना धावा जमाया हुआ है। यही हैसियत पुराने ज़माने में अच्छे सिपाही और उनके मजबूत किले रखते थे। पुराना ज़माना जो कि तलवार और तीर का ज़माना था, इस लिहाज से मजबूत किले उनकी दिफाई पोजीशन के लिए बहुत ही अहम हुआ करते थे। किसी भी बादशाह को गिराने के लिए उनके किले पर कब्जा करना जरूरी हुआ करता था। अगर कोई किले में नहीं घुस सकता था तो उस किले के बाहर बैठकर मुहासरा किया जाता, उनकी जरूरी अशिया रोकी जाती और इस तरह वो मजबूर होकर मुहासरे वाले बादशाह के पास पेश हो जाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेवन के किले की तारीख बताएंगे। इस मजबूत किले की तारीख और हिस्ट्री क्या है। आओ तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। सेवन सिंध के बहुत पुराने तारीखी शहरों में से एक शहर है। इस शहर को दारावड़ कौम ने आबाद किया और उनसे आर्या कौम ने छीन लिया। आर्या कौम का एक कबीला अपने दादा शिव के नाम की वजह से शेवी आर्याई कहलाते थे। इनके शेवी कबीले के नाम के पीछे ये शहर सेवन से शेविस्तान के नाम से मशहूर हो गया। बाद में ये शेविस्तान का उच्चार बिगड़कर सेविस्तान कहलाने लगा और उसके बाद ये सेहवान और आज के ज़माने में ये सेवन कहलाता है। जितना सेवन का शहर कदीम और तारीखी है, उतनी ही हैसियत इस शहर का ये मजबूत किला रखता है। मोरख सिंध रहीमदाद मौलाई शिदाई लिखते हैं कि मेहरान और लकी जबलों के बीच में से तंग व पतली चोटी से मगरबी नार बहता हुआ मंछर झील में गिरता है और वहां से अड़ल की कुदरती नहर की सूरत में बहता हुआ पानी सिंधु में जाकर गिरता है। इस नहर के किनारे पर सिंधु के करीब अंगूठी के नगीने की मानद सेवन का वीरान किला अपनी तबाही का मातम मनाते हुए मौजूद है। मशरकी और मगरबी दुनिया के फातहीन ने जब भी सिंध पर हमला किया तो सेवन के किले को फतह करने की कोशिश की। 325 कबल मसीह में जब सिकंदर आजम अलेक्जेंडर ने सिंध पर हमला किया, उस वक्त सिंध का हुक्मरान राजा सांबस था। सिंध के रहने वालों ने इस किले से पूरा फायदा लिया और अपनी हिम्मत और जवान मर्दी से अलेक्जेंडर का मुकाबला किया। लेकिन यूनान के इस अजीम हुक्मरान के पास एक ऐसी चीज थी जिसका नाम था बारूद। इस बारूद से ही इस मजबूत किले की दीवारों को तोड़ डाला और इस किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सिकंदर आजम ने इस किले की हैसियत को महसूस करते हुए इस किले की फिर से मरम्मत करवाई और इसे मजबूत और पायदार बनाया। ब्राह्मण हिंदू दौर में सेवन का किला अपनी ओज पर था। चच अपने ज़माने में कश्मीर तक सरहदें वसी करके फिर सेवन में आया और यहाँ बत्ता नामी एक हाकिम को पकड़ा। राजा डाहर के ज़माने में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, तब सिंध का हुक्मरान सेवन के किले में जाकर रहा। उस वक्त भी इस किले की मजबूती और बेहतरीन दिफाई पोजीशन की वजह से अरबी लश्कर को बहुत मुश्किल में डाल दिया। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त सेविस्तान का हाकिम चंदर का बेटा बछीरा था, जो राजा डाहर का चचाजाद भाई था। लेकिन अरब लश्कर ने अपनी मंजनीक से गोले बरसा कर इस किले की मजबूत दीवार को तोड़ डाला और बिल आखिर कब्जा कर लिया और मुसअब को यहाँ का हाकिम मुकर्रर करके अरबी लश्कर आगे की तरफ बढ़ा। उसके बाद तारीख के हर दौर में सेवन के किले की अहमियत रही है और सिंध के हुक्मरान अपने बचाव की खातिर इस किले का इस्तेमाल किया करते थे। वैसे भी शुमाली और मगरबी हमलावरों के दिफा में इस किले ने सिंध का एक दरवाजे की हैसियत से दिफा किया है। इसको फतह किए बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। कुदरती लक्की की पहाड़ों की वजह से, इस किले की पोजीशन की वजह से इस किले को फतह करने के बाद लोअर सिंध पर कब्जा करना ही मुमकिन होता था। यही सबब था कि 1025 में सुल्तान महमूद गजनवी के वजीर अब्दुल रज़ाक ने सबसे पहले यही किला फतह किया था। उसके बाद दारुल सल्तनत ठट्ठा की तरफ बढ़ गया था और 1251 में नासिरुद्दीन दिल्ली से लश्कर लेकर सिंध आया और सेवन के किले पर कब्जा करके कलीज खान को यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया और खुद उच्च और मुल्तान की तरफ बढ़ गया। तातारियों ने दिल्ली पर कब्जा करने से पहले 1297 में सबसे पहले सेवन के किले पर कब्जा किया। जलालुद्दीन शाह ख्वारिज़्म ने भी सिंध पर हमला किया तो सबसे पहला सेवन का किला फतह किया। सन 1351 में जाम उन्नड़ समूह ने सेवन पर हमला किया और दिल्ली के बादशाह के नायब मलिक रतन तुर्क को मारकर किले पर कब्जा कर लिया।
1519 में जब शाह बेग अरगून ने सिंध पर हमला किया, तब इससे सिंधियों ने पहला मोर्चा सेवन में ही किया था और शाह बेग अरगून के बेटे शाह हसन अरगून ने सेवन के किले की न सिर्फ मरम्मत करवाई बल्कि किले की इरादी को बढ़ाकर किले को कुशादा भी किया था। सन 1541 में हुमायूं मुगल ने जब अफगान फातेह शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर सिंध आया, तब मुगल बादशाह की ख्वाहिश थी कि बखर के किले को फतह करें। जब वहां से नाकामी मिली तो सेवन की किले की जानिब बढ़ा। ये इलाका पहले ही शाह हसन अरगून वीरान कर चुका था। हुमायूं मुगल ने 7 महीने तक सेवन के किले का मुहासरा किए रखा, लेकिन नाकामी इनका नसीब बन चुकी और हुमायूं मुगल ने सेवन के किले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद मजबूरन वापस बखर के किले की तरफ चल गए। 1589 में खान ऑफ खानान ने सिंध पर हमला किया। सेवन में सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन सुलह के बदले खान ऑफ खानान को मिर्जा जानी बेग ने सेवन के किले के बदले बखर और ठट्ठे का इलाका दिया। 1737 में जब सिंध पे मियाँ नूर मोहम्मद कठोड़ों की हुकूमत थी, तब सिंध के फौजी और दिफाई अहमियत को महसूस करते हुए इस किले को मजबूत करने के लिए मरम्मत कराई गई। उसके बाद मियाँ नूर मोहम्मद कठोड़ों ने हैदराबाद के किले की तामीर भी करवाई। उसके बाद सिंध में तालपुर का दौर शुरू होता है। इस दौर में सेवन के किले का तारीख में कोई भी जिक्र नहीं मिलता और अंग्रेज़ों के दौर में तो सेवन का किला एक गांव बन गया था, जिसमें टोटल 5000 के करीब लोग रहते थे और इस ज़माने में इस तारीखी किले की दीवारें गिर चुकी थी और ये अजीमुल शान किला एक मिट्टी का ढेर बन गया। अंग्रेज़ों ने इस किले की कुछ इरादी पे ड्राख बंगला भी बनाया। इस तरह ये किला जो सिंध का दिफाई गेट समझा जाता था, बर्बाद होकर रही। ये वो किला था जिसको हुक्मरान अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस किले का एक ढेर बन गया है और अब तो कहने को सिर्फ किताबी बातें रही। दोस्तों, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी हुकूमतें हमारे इन तारीखी विरसों की हिफाजत नहीं कर पा रही। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए करामत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।